नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है तो नवरात्रि में कुछ खास उपाय आपकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि के ये उपाय जीवन की तमाम समस्या दूर करने में सक्षम हैं। नवरात्रि में गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी का स्मरण कर 11 हल्दी की गांठ चढ़ाएं। देवी को शहद का भोग लगाकर पूजा करें। फिर ओम कात्यायनी महामय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः मंत्र की एक माला जाप करें। नवरात्रि के बाद ये हल्दी की गांठ अपने पास रख लें। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। नवरात्रि में ज़रूरतमंदों और गरीबों को काले तिल दान करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर भी धन की वर्षा होगी। शत्रु हर काम में बाधा डाल रहा है तो नवरात्रि में देवी के मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 11 माला जप करें। यह मंत्र हर बाधा से व्यक्ति को बचाता है। मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी में परेशानियां आ रही हैं तो नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा को 9 लाल रंग के फूल, एक सिक्का, नारियल लाल कपड़े में बांधकर ओम श्रीं वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जप करें। फिर देवी को यह अर्पित करें। इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह उपाय बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हाथ में पैसा नहीं टिक रहा हो तो गुप्त नवरात्रि में रोजाना सुबह पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे धन लाभ होगा। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बातें करते हुए अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की परेशानी दूर होने लगेगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय अवश्य आजमाएं। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा समय है। नवरात्रि में प्रतिदिन आपको लौंग का दान करना चाहिए। नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोज सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर देवी के चरणों में रख दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में प्यार और खुशियों की वृद्धि होगी। नवरात्रि के त्यौहार में आप अपने मुख्य द्वार पर नींबू बांधते हैं, साथ ही मुख्य द्वार पर रोली से स्वस्तिक बनाते हैं तो इससे न सिर्फ आप बुरी नज़र से बचे रहेंगे बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। इसके अलावा स्वस्तिक का निशान आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा। नवरात्रि के समय अष्टमी तिथि को अगर आप माँ के सामने 5 कौड़ी और 5 लौंग उन्हें चढ़ाते हैं और पूजा के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लें तो आपके घर कभी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में आप किसी कुंवारी कन्या को लाल रंग का वस्त्र भेंट करें। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।